मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1352 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद मुसद्दिका केसेस की तादाद 40,151 हो गई। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 14,175 टेस्ट किए गए। इस तरह मजमूई तौर पर 3,73,410 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि अब तक 11,341 मरीज इस वायरस से सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 40,151 हो गई है। इनमें सिंध में 15,590, पंजाब में 14,584, खैबर पख्तूनख्वा में 5,847, बलोचिस्तान में 2,544, आज़ाद कश्मीर में 112, इस्लामाबाद में 947 और गिलगित बल्तिस्तान में 527 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना वायरस ने गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 39 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के सबब 873 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा अमवात 305 हुई हैं, जबकि सिंध में 268, पंजाब में 252, बलोचिस्तान में 36, इस्लामाबाद में 7, गिलगित बल्तिस्तान में 4 और आज़ाद कश्मीर में एक शख्स जान की बाजी हार चुका है। इलावा अजी 188 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। तमाम तर हिफाजती इकदाम के बावजूद कोरोना वायरस सेंट्रल जेल कराची पहुंच गया और पहली मरतबा जेल में भी केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। अब तक 40 कैदियों और अमले के 3 अरकान कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। कोरोना वायरस सेंट्रल जेल कराची पहुंच गया और इतने अरसे में पहली मरतबा जेल से भी केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए। सजा याफ्ता कैदियों की बैरिक में एक नौजवान को 2 दिन कबल अलामात जाहिर हुई थी, जिस पर फौरी तौर पर इस कैदी का टेस्ट किया गया तो इसकी रिपोर्ट मुस्बत आई, जिसके फौरी बाद जेल इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई और मस्कूरा बैरिक के तमाम कैदियों को आइसोलेट करके उनके टेस्ट किए गए। हफ्ते को इन तमाम टेस्ट की रिपोर्ट मौसूल हुई तो कुछ कैदियों की रिपोर्ट मुस्बत आई। इसके साथ साथ मस्कूरा बैरिक पर तैनात एहलकारों के भी टेस्ट किए गए तो उनमें भी कोरोना वायरस पाया गया। अब तक मजमूई तौर पर 40 कैदियों जबकि जेल के 3 एहलकारों में टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बत आ चुकी है। ज़राए का कहना है कि मस्कूरा सूरत हाल के बाद हफ्ते को 400 कैदियों के टेस्ट किए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। जेल में वायरस के बाद सीनियर सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद हसन समेत दीगर अफसरान के भी टेस्ट किए गए, जिनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का कहना है कि कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ बरसर पैकार शोबा सेहत के अजीम मुजाहिदों के लिए वी केयर मुहिम जारी है। अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा कि इनफरादी हिफाजती सामान के अहसन इस्तेमाल पर रहनुमा उसूल का असर-ए-नौ इजरा किया। उन्होंने कहा कि पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के ताउन से हिफाजती सामान के लिए दस्तावेजी फिल्म का इजरा किया है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का कहना है कि इब्तिदाई तौर पर NDMA ने इनफरादी हिफाजती सामान की मुतवातिर फराहमी यकीनी बनाई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए सेहत का यह भी कहना था कि 1 लाख फील्ड हेल्थ वर्कर्स के लिए महदूद दौरानी के तरबियती कोर्सेज का आगाज़ किया है। पंजाब हुकूमत ने ईद उल फितर मसाजिद और खुले मैदान में दोनों तरह से अदा करने की इजाज़त देने का फैसला कर लिया है। पंजाब हुकूमत ने ईद उल फितर की नमाज मसाजिद और मैदानों में अदा करने की इजाज़त देने का फैसला किया है। यह फैसला सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की सरबराही में होने वाले इजलास में हुआ। राजा बशारत ने कहा कि ईद उल फितर की नमाज मसाजिद और खुले मैदान में SOPs के तहत अदा की जा सकेगी। राजा बशारत के मुताबिक ईद उल फितर की नमाज के लिए फासला रखना ज़रूरी होगा। वज़ीर कानून ने बताया कि वज़ीर आला से बाकायदा मंजूरी के बाद SOPs जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मुल्की फ़िज़ाई ऑपरेशन की बहाली के बाद अंदरूनी मुल्क मुसाफिरों को लोड कम होने की वजह से ज़ायद किरायों का सामना करना पड़ेगा। PIA समेत निजी एयरलाइंस के किरायों में माजी के मुकाबले में तवाज़ुन नहीं है। कौमी एयरलाइन समेत इजाज़त के तहत मुल्की परवाज़ें ऑपरेट करने वाली निजी एयरलाइन की जानिब से किरायों में फ़ी टिकट 10,000 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पिशावर के लिए 2 तरफ़ा टिकट 50 से 55,000 रुपये में फ़रोख्त होंगे। मौजूदा सूरत हाल में अंदरूनी मुल्क परवाज़ों पर समाजी फासलों को मद्देनज़र रखते हुए 40% मुसाफिरों का लोड कम किया गया है और एयरक्राफ्ट की गुंजाइश से आधे मुसाफिरों को परवाज में बिठाया जा रहा है। मुसाफिरों की कम गुंजाइश की वजह से सफर करने वाले नए मुसाफिरों को इजाफी किरायों का सामना करना पड़ेगा। 16 मई से 5 मखसूस एयरपोर्ट्स पर अंदरूनी मुल्क मुसाफिरों को हफ्ते में 4 रोज सफरी सहूलियात फराहम की गई हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर और कोयटा के लिए मुसाफिरों और फ़िज़ाई मेज़बानों को जारी SOPs पर अमल दरामद करना होगा। मज़कूरा मामले पर तर्जुमान PIA अब्दुल्ला खान का कहना है कि कराची था इस्लामाबाद या लाहौर एक तरफा किराया बशमूल टैक्स 22,826 रुपये से शुरू होता है। कराची था पिशावर एक तरफा किराया बशमूल टैक्स 22,108 रुपये से शुरू हो रहा है। कराची था कोयटा और कोयटा था लाहौर या इस्लामाबाद एक तरफा किराया बशमूल टैक्स 14,448 रुपये से शुरू हो रहा है। हुकूमत से मुशावरत के बाद तमाम एयरलाइंस ने किराए अवाम की सहूलत की खातिर बराबर रखे हैं।
मलेशिया की जेलों में कैद पाकिस्तानियों की वतन वापसी शुरू हो गई है। 4 से 17 कैदियों को लेकर गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज लाहौर पहुंच गई। दूसरी और तीसरी परवाज कल दोपहर पाकिस्तान पहुंचेगी। मलेशियन एयरलाइन की पहली परवाज 250 पाकिस्तानी कैदी को लेकर दोपहर 12:30 बजे दिन लाहौर पहुंच गई, जबकि दूसरी परवाज के जरिए मजीद 167 पाकिस्तानी भी वतन वापस पहुंचे हैं। कैदियों की रिहाई के सिलसिले में वजीर आजम पाकिस्तान ने मलेशियन हुकूमत से राब्ता किया था। कैदियों की वापसी के प्रोग्राम की निगरानी मलेशिया में मौजूद पाकिस्तानी कौंसलर आमना बलोच ने की। मलेशिया में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच के मुताबिक ईद से कबल 3 फ्लाइट्स के जरिए तमाम पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी को यकीनी बनाया जाएगा। मलेशिया की जेल में कैद पाकिस्तानियों की वतन वापसी के सिलसिले की आखिरी परवाज कल लाहौर पहुंचेगी। लाहौर पहुंचने वाले तमाम मुसाफिरों और उनके सामान की खुसूसी स्क्रीनिंग की गई और उन्हें लाहौर के मुख्तलिफ करंतना सेंटरों में मुंतकिल कर दिया गया। शहर कायद के इलाके पावर हाउस चौरंगी के करीब एक मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। नॉर्थ कराची में पावर हाउस चौरंगी के करीब पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए, जबकि उनका एक साथी जख्मी हालत में जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि गुलशन इकबाल पुलिस के अहलकार मुद्दई के साथ डाकुओं का ताकुब कर रहे थे। पावर हाउस चौरंगी के करीब पुलिस और डाकू में मुकाबला हुआ। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने एक पिस्तौल रास्ते में फेंक दिया था और एक बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान ने रब मेडिकल सेंटर के करीब शहरी से लूटमार की। मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग पर मौजूद एहलकार मौके पर पहुंच गए। एहलकारों ने मुद्दई को साथ दिया और मुलजिमान का ताक़ुब किया। मुलजिमान ने रास्ते में कई मकामात पर पुलिस पर फायरिंग की। वाक़े के बाद SHO बिलाल कॉलोनी और ASP न्यू कराची भी मौके पर पहुंच गए। SSP सेंट्रल आरिफ असलम राव का कहना है कि पावर हाउस चौरंगी के करीब होने वाले मुकाबले के सिलसिले में मजीद तफ्तीश जारी है। अगले 2 हफ्तों में गर्मी की लहर मुल्क भर की तरह लाहौर में भी देखी जाएगी। आज भी मौसम खुश्क रहेगा। ईद पर गर्मी की लहर मुल्क भर में देखी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर शहर में अगले 15 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना था कि लाहौर पर भी मौसम मेहरबान नहीं होगा। शहर 21 मई से 26 मई तक गर्मी की लपेट में रहेगा। इस दौरान दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया जाएगा। मगरबी हवाओं का सिलसिला अगले 15 दिन तक मुल्क में न आने से ईद पर बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने कराची में पीर से हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। शहर में फिलहाल हीट वेव जैसी सूरत हाल नहीं। हीट वेव के दौरान शहर का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। शहर कायद में हीट वेव का खतरा टल गया। शहर में समुद्री हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात की नई एडवाइजरी के मुताबिक दरमियाने दर्जे का हीट वेव 18 से 21 मई तक रहेगा। हीट वेव के दौरान शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। हीट वेव के दौरान समुद्री हवाएं दिन के औकात में मुअत्तल रहेंगी, जबकि दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि समुद्री हवाओं की रफ्तार 20 किलोमीटर फी घंटा है।